और ये वक्त है महफिल रमज़ान की जान। मैं हमेशा कहती हूँ हमारी शान हमारे प्यारे उलमाए कराम से आरास्ता इस महफिल का, जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क के मशहूर व मारूफ उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। हम आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। जो पहले से सवालात आ गए हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, कॉल्स पे जो आपने रिकॉर्ड करवा दिए हैं, वो सवालात भी हमारे साथ हैं। आज पैनल कुछ मुख्तलिफ है, कुछ नए चेहरे आपके सामने हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी अलामा कुमैल मेहदवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप आज दिन हमारे लिए ख़ास निकाल कर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इसहाक आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स अ वेरी ऑनर्ड कि आप आए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उसूलुद्दीन जामिया कराची, इनसे ताल्लुक़ भी है। इसके अलावा आप सब जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, मेरे तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, मेरे उस्ताद भी हैं। साबिक डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज इस्लामिक स्टडीज़ जामिया कराची से आपका ताल्लुक़ है। बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं और बहुत सारे बच्चों को माशाल्लाह ये सिखा चुके हैं। और जनाब अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब हमारे साथ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। वी आर वेरी ऑनर्ड। दानिश के पास बहुत सारे सवाल हैं। जी पहले पूछूंगा कि लाइव कॉल है हमारे साथ कोई आज थोड़ी देर में? अच्छा जी, सवाल ये है कि मुझे उलमा कराम से ये मालूम करना था कि हमें दीन में रिश्तेदारों से सुलह रहमी करने और जो ताल्लुक़ तोड़े उससे जुड़े रहने का हुक्म है। अब ऐसे रिश्तेदार जो ना मिलने में पहल करते हैं और जब हम खुद मुलाकात करें तो गिले शिकवे और बदगुमानी का खुलकर इजहार करना शुरू कर देते हैं। यकीनन ऐसे रिश्तेदारों से मिलने में अपना दिल ही ख़राब होता है और वक्त भी बर्बाद होता है। तो क्या ऐसे रिश्तेदारों से क़तअ ताल्लुक़ करने का कोई गुनाह होगा या नहीं, और इस हवाले से क्या इस्लामी तालीमात हैं? मेहदी साहब आपसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, आप तीनों की इजाज़त से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही? जी 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 जी। अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है कि उसने तौफीक अता फरमाई कि कुछ कुरान और हदीस के बारे में, उलूम इस्लामी के बारे में गुफ्तगू हो सके। और सिले रहमी देखें वैसे तो वाजिब है, यानी ये कि ये तिजारत नहीं है, ये इबादत है। फ़र्क है तिजारत और इबादत में। तिजारत में यह है कि हमने कुछ पेमेंट करनी है, वहाँ से कुछ गुड्स मिलनी है जी। तो अगर किसी ने वो अपना जो पेमेंट थी वो नहीं दी तो फिर आप बाउंड नहीं कि आप अपने गुड्स पहुँचाएंगे, ये तिजारत। इबादत ये है कि उन्हें अपना जवाब देना, आपने अपना जवाब देना। अकाउंटेबिलिटी अपनी अपनी है जी, ज़बरदस्त। ये नहीं है कि वहाँ से कोई तरफ मुकाबिल से होगा तो मैंने करना, ये तिजारत नहीं हो रही, ये इबादत हो रही है जी। तो इबादत, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा भी था खुद, पहले ही इब्लीस से ही बात मामला हो गया था कि जब उसने कहा ये एक सजदा मैं नहीं करूँगा आदम अलैहिस्सलाम को, फिर इतने सजदे करूँगा जो किसी ने नहीं किए होंगे रोज़ ज़मीन पर, ये एक माफ़ करते हैं मुझे। क्वांटिटिवली तो बड़ी अच्छी ऑफर है, एक सजदे को माफ़ करके अल्लाह ताला 10 लाख सजदे उससे करवा लेता। अल्लाह ने कहा नहीं, इबादत वो है, वो नहीं है जो तू चाहे, इबादत वो है जो मैं चाहूँ, इबादत वो है जो मैं चाहूँ। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से हुक्म है तो बिलखुसूस इसमें प्रैक्टिकली स्पीकिंग बिलखुसूस जो हमारे बिल्कुल ब्लड रिलेशन में सबसे पहले तो वालिदैन आ गए जी। वालिदैन का तो हक वो है, चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। तो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है तो उनका हक तो कभी अदा हो ही नहीं सकता। दिल में खाली तवाज़ो की बात नहीं है, कहा अपने कंधों को झुका लो, यानी जाहिर में भी तवाज़ो रखो, खाली दिल में नहीं, जाहिर में भी तवाज़ो रखो और अदब एहतराम के साथ रहो जिस हद तक मुमकिन है। वबिल वालिदैन एहसाना, ये सब मशहूर आयत है। फ़कत अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ जिसका जिक्र किया है वो वालिदैन है। अल्लाह अपनी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता, क्या बात है। लेकिन वक़ज़ा रब्बुका, अल्लाह का ये फैसला है कि ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह की इबादत के साथ जिसका जिक्र है वो वालिदैन है। वालिदैन के साथ नेकी करना जिस हद तक मुमकिन हो सके। तो वालिदैन के साथ जो एक ताल्लुक़ है, अब उनकी जानिब से कितनी भी बज़ाहिर जफ़ा हो जाए, वो तो इजाज़त ही नहीं कि उनसे कोई ताल्लुक़ तोड़ा जा सके। फिर उसके बाद मरहला आ जाता है भाई बहनों का, उनका हक़ है, ब्लड रिलेशन है। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो बिल्कुल ही मिलने को तैयार ना हो तो शरई तौर पर कम से कम इतना किफ़ायत करता है कि आप सलाम दुआ कर रहे हैं, वो कभी ना छोड़ें। वो ईद का कोई मौका आ जाए, कोई ऐसा मौका आ जाए तो आजकल हो सकता है मैसेज के ज़रिए से भी, फ़ोन के ज़रिए से भी, फर्स्ट ये वो ना मिलना चाह रहे हो, अगर वो किसी भी तरीके से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाह रहे तो आपने अपने तौर पर कोशिश कर ली तो आपके लिए हुज्जत मुकम्मल है। इस तरह से फिर एक दायरा बनता है जो हमारे फर्स्ट रिलेटिव्स होते हैं, जिनमें मामू हैं, चचा हैं, खाला हैं, फूफी हैं, इनका एक हक़ है। शौहर ज़ौजा का, आज वुमेंस डे के हवाले से भी जो गुफ्तगू है हमें मानना पड़ेगा कि जो ख़वातीन के लिए रिस्पेक्ट और एहतराम है वो नहीं दिया गया। जब तक मानेंगे नहीं तो आगे इस्लाह की तरफ बढ़ेंगे नहीं। एक खातून जब बचपन में है तो बाप के लिए बरकत के दरवाजे खोल देती है, क्या बात है, बेटी की सूरत में। जी हाँ। जब जवान हो जाए तो शौहर के ईमान को मुकम्मल कर देती है, वाह। और जब माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत आ जाती है, क्या बात है।
تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام رکھا تھا وہ جو ڈیو رسپیکٹ تھی وہ ہمارے یہاں نہیں دی گئی. وربل ابیوز تو بہت زیادہ ہے, ڈومیسٹک وائلنس بھی بہت زیادہ ہے, اور جب تک ہم اس کو مانیں گے نہیں آگے نہیں بڑھیں گے. اگر ایک خاتون اپنے ایمان میں, اپنے تقویٰ میں, اپنے اللہ سے تعلق میں اس قدر گویا حجت کے ساتھ جو اللہ نے نبی رکھا ہے, حجت رکھی, ان کی مددگار کے طور پر ہیں, اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہو سکتی ہے ایک خاتون. اور اس کی مثال ہے حضرت آسیہ, فرعون کی بیوی ہیں لیکن اپنے زمانے کے سارے مردوں سے افضل ہیں, اس لیے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اللہ نے مومنوں کے لیے جو مثال دی ہے نا وہ فرعون کی بیوی ہیں حضرت آسیہ. یعنی اپنے گھر میں جس طرح سے فرعون سے بدتر کون ہوگا, لیکن بہرحال ایک تعلق کو نبھایا, اور اس تعلق کو نبھانے کی جزا پتہ کیا ملے گی؟ حدیث کا ایک مفہوم ہے, قیامت میں یہ حضرت آسیہ حضور مکرم کی زوجہ ہوں گی جنت میں. چونکہ دنیا میں صبر کیا تھا تو اب حضور مکرم کی زوجیت میں آ جائیں گی جنت میں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے. تو آپ اپنے بڑے دل کو رکھ کر انشاءاللہ آگے بڑھیں, اور ہم دوسروں سے بھی یہ کہیں گے کہ جناب زندگی کتنے دن کی ہے, آپ نے کیا کر لینا, کیا جی لینا ہے. تو کم سے کم اس حد تک تو اگر آپ کسی کے ساتھ نبھا نہیں سکتے تو اخلاق تو اچھا رکھیں, اخلاق بہتر رکھیں, زبان تو کم سے کم ٹھیک رکھیں. آج بڑے انفارچونیٹ واقعہ دانش ہوا ہے. ایک کالر بھی ہیں, اور ایک میں نے کہا شیئر بھی کر لوں. ایک بہت ہی بری آج ظاہر ہے خبر آئی, وہ ایک جرنلسٹک ساتھ ساتھ ہی ہے تو چلتا رہتا ہے. نوشہرہ میں ایک بدبخت بیٹے نے ماں باپ کو قتل کیا, اپنے گھر والوں میں سے, اور کس کس کو, والدہ کو, بھائی اور بہن کو فائرنگ کر کے قتل کیا. وجہ کیا تھی؟ کمرے کی بجلی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اس بات پر وہ غصے میں آیا, مشتعل ہوا اور تینوں کو قتل کر دیا. تو یہ بھی حقیقت ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا پوچھیں گے علماء کرام سے؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں, میرا نام اویس. میں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے ساتھ ساتھ ایک اور کال ہے, وہ کہہ رہے ہیں ایک ساتھ لے لیجئے, دوسرا سوال بھی آ جائے گا. جی ہیلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی جی بتائیے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی مجھے علامہ کمیل صاحب سے سوال کرنا تھا. جی میری بچی پوچھو, کیا سوال ہے؟ جی میں ایک بیوی بھی ہوں اور ایک بیٹی بھی ہوں, اور ان دونوں فرائض کے درمیان میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی ہوں. میرے والدین کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور اگر میرے شوہر مجھے اجازت نہیں دیں, اور میرے والدین بیمار بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, تو پھر شریعت میرے لیے کیا حکم دیتی ہے؟ تو آپ کے ہسبینڈ آپ کو نہیں جانے دیتے ماں باپ کا خیال رکھنے کے لیے؟ وہ بہت زیادہ, جس طرح سے میرے والدین کو ضرورت ہے میری, اتنا مجھے پرمیشن نہیں ملتی ہے, کیونکہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. جتنی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ دونوں سوال پوچھے تھے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو جو نوجوان مجھے پتہ ہے جذباتی ہوتے ہیں, سوال بھی پوچھتے ہیں. میں خوش ہوں آج آگے تو آپ جواب دے دیں, کیونکہ اس میں ہم آفر تو بہت بات کرتے ہیں بریک میں. میرے لیے کیا حکم ہے, آپ لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ رابعہ بہن انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو حمد و ثنا ضروری ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بھائی سے مخاطب ہوں, اور اپنے بھائی سے اس لیے مخاطب ہوں کہ قرآن آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے, اور قرآن کسی فرد واحد سے نہیں بلکہ معاشرے سے بات کرتا ہے, اور اس میں عورت اور مرد دونوں ایک سلوک کے ساتھ, کیونکہ نفس واحدہ کے ساتھ قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے. اور نفس واحد یہ ہے کہ ایک ہی اصل اصیل ہے جس سے مرد بھی پیدا ہو رہا ہے, عورت بھی پیدا ہو رہی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. قرآن کریم میں کس طرح استعمال ہوتی ہے حدیث میں یغضون. یہ کون لوگ ہیں جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. معاشرہ اصل میں اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے کہ پے در پہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو ایک پہلو ہم نے درست سمجھا, اور اسی کو ہم نے اپنا دین بنا کر اور اپنا عقیدہ بنا کر دوسروں کو برا کہنا شروع کر دیا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ججمنٹل بیہیویئرزم. یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے, اور نفسیاتی بیماری کے قرآن کریم کی ایک 20 سے آیت اٹھا لی, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نہیں پڑھیں گے آپ. اس لیے انتم سکارا نہیں پڑھیں گے کہ آپ کے مزاج کی درستگی اگلے حصے میں ہے. اب آئیے کہ آپ نے یہ فیصلہ تو کر دیا اور فتویٰ بھی صادر فرما دیا کہ فلاں جو ہے وہ ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے, اور خواتین میں بیٹھے ہوئے اور مردوں میں بیٹھے ہوئے, عورتوں میں بیٹھے ہوئے. آئیے میری اور آپ کی ماں
उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार पर बात करते हैं। जितनी अहादीस जिनको मरवियात कहते हैं और जो पहली तफसीर है तफसीर आयशा, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की लिखी हुई है और मसानीद में मुस्नद आयशा सबसे मोतबर है और फतावा में जितने फतावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हैं इतने किसी मर्द से मरवी नहीं है। अब आप ये फरमाइए कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन तो ये कहते हैं कि हमें जब भी कोई मुश्किल होती किताब और हिकमत की बात समझने में और कुरान और सुन्नत की बात समझने में और तफसीर कुरान के और शान नुज़ूल के हवाले से, और हम अपनी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर होते और वो कभी सामने कभी पर्दे के ओट से कभी इस किस्म से बात करती कि एक एक लफ्ज़ एक एक बात हमारी समझ में आती, यहाँ तक कि हम उनके चेहरे के तग़य्युरात का भी मुताला करते हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी में एक उसूल है जिसको कुल्लिया कहते हैं, जिस पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, क़ाज़ी अबू यूसुफ़, मोहम्मद शिबानी, बहुत सारे हवाले मेरे जहन में आ रहे हैं। मैं एक जगह करके आपको बतलाता हूँ। और ज़ाहिर है कि सब ये जानते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फैज़ याफ्ता है अहले बैत अतहार के उस घराने से जिसमें इमाम जाफ़र सादिक भी आते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम बाक़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों से फैज़ याफ्ता है। फरमाते हैं कि हाथ का खुला रखना, चेहरे का खुला रखना, पैर का खुला रखना जायज़ है। उलमाए कराम मौजूद है, फ़िक़्ह हनफ़ी की बात कर रहा हूँ। और ये बात तय है कि आप, हमारी बहन इस वक्त बहसियत मुबल्लिगा बैठी हुई हैं, एज ए स्टूडेंट बैठी हूँ और एक मुबल्लिगा की हैसियत से बैठी है, एक तालिब इल्म की हैसियत से बैठी है, एक दीन की खिदमत गुजार की हैसियत से बैठी है। आप उन तमाम सहाबियात को कहाँ ले जाएंगे कि जब जंगें हो रही हैं और वो ख़वातीन, वो हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बुज़ुर्ग अपने हाथों से पट्टियाँ भी कर रही हैं, पानी भी पिला रही है, और इस हद तक वो आगे चली जाती हैं कि बात तवील हो जाएगी कि वो जाकर सिर्फ तीमारदारी नहीं कर रही बल्कि उनकी इस इस्लाह अहवाल के लिए माशरे की ये बतला रहे हैं कि ये जो कुछ भी तुम्हारे सामने ये वो रिश्ते हैं जो मवाक़ात में हमें अपने भाई और बहनों से ज़्यादा अजीज़ हैं। क्यों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्ता बना दिया और इन्नमल मोमिनूना इख्वा कहकर हमारे रिश्तों को मजबूत कर दिया। ज़रूरी तो नहीं कि हम एक ही रिश्ते से, एक ही मेयार से और एक ही अंदाज से, नफ्सियाती बीमारी के साथ हम इस तरह से सोचें। जामियात में हम पढ़ाते हैं, माशाल्लाह इसहाक़ साहब भी पढ़ाते हैं, मैंने भी जामिया कराची में 34-35 साल पढ़ाया। हमारी बच्चियां, बहनें, बेटियां आती हैं, ये हम पर है कि हम किस निगाह से अपने मायने, अपने मुआशरे को देखते हैं और वो कौन सा आईना है, क्योंकि मोमिन मोमिन का आईना है। मेरे आका ने फरमाया, तो हम किस तरह से देखते हैं, तो आप उस तरह से देखिए कि हमारी बहन बेटी हमारे सामने बैठी है और हमारी निगाहें इस तरह है और दीन की बातें हो रही हैं। जब मैंने शुरू किया जर्नलिज्म से, तब मेरा हुलिया, तब मेरे बात करने का अंदाज, तब मेरी रिलीजियस नॉलेज कहाँ थी, और आप लोगों की वजह से, आप लोगों की नशिस्तों में बैठकर मैं हमेशा कहती हूँ आई एम ऑनर्ड एंड हम्बल्ड कि मैंने अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर आई, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लेकर आई, और ये बेहतरी आएगी मज़ीद रोज़ाना। इन लोगों की हर गुफ्तगू, हर जुमले से हम सीखते हैं। मैं भी, दानिश भी, हम सिर्फ यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, एज ए स्टूडेंट बैठे हैं, और इनसे सीख कर ही, समझ कर ही कुरान और हदीस के हवाले जो ये हमें देते हैं, समझाते हैं एज ए स्टूडेंट, वही समझ कर हम आगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। जज्बाती ना हुआ करो, दिल बड़ा रखो। अल्लाह तुम्हारे चेहरों की तरफ नहीं। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।